आपके लिए बहुत ही बढ़िया गेमिंग लैपटॉप लेके आ गए हो Lenovo Legion 5i i7 10 जेन के प्रोसेसर के साथ। तो अगर आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन के बारे में कि मतलब कैसा है दिखने में भाई लैपटॉप। तो सबसे पहले मैं ऊपर से बात करूँ तो सबसे पहले पूरा प्लास्टिक में बिल्ड है, ठीक है। कोई भी आपको मेटल इसमें नहीं देखने को मिलेगा, जो थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है मेरे हिसाब से, पर चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हिंज की बात करो तो देख सकते हो अब हिंज भाई बहुत ज़्यादा स्मूथ है और वन हैंड में भी ये ऊपर ओपन हो जाता है, तो आपकी भाई बेस्ट चीज़ आपको मिल चुकी है, ठीक है। और इसमें साइड में आपको फैंस देखने को मिलते हैं, हीटिंग फैन, चार हीटिंग फैंस आपको भाई गर्मी का मज़ा, ठंड में हर चीज़ दे देंगे, ठीक है। ठंडा रखेंगे लैपटॉप को, आगे मैं बताऊंगा उसे कौन सेक्शन में ठंडा नहीं रख पाते हैं, ठीक है। तो एंड तक देखना वीडियो को। और अगर मैं साइड में बात करूं तो आपको बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, हेडफोन जैक देखने को मिलता है, टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है और पूरा प्लास्टिक में बिल्ड है, पर अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक यूज़ किया गया, क्योंकि अगर वन हैंड यूसेज ऊपर से खुल रहा है लैपटॉप तो मतलब अच्छा क्वालिटी का प्लास्टिक है पहली चीज़। तो ये थोड़ी डिज़ाइन की बात हो गई। अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में भी थोड़े बहुत होल्स भाई ओपन है, थोड़ा और ओपन हो सकता तो और अच्छा लगता लैपटॉप, क्योंकि फिर हीट थोड़ी सी अच्छी लगती, ठीक है। पर आपको मतलब कनाडा की फील ये आपको आपके घर पे भाई दे सकता था लैपटॉप, पर ये नहीं दे पा रहा है, ये थोड़ी बहुत दिक्कत है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ अब इसकी डिस्प्ले के बारे में तो इसमें आपको 1080p की 120 हर्ट्ज़ की भाई सुपर स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ डिस्प्ले देखने को मिलती है। मतलब आप सड़क पे चल रहे हो, ठीक है, और आप भाई बेस्ट शूज़ पहन के चल रहे हो, वैसी भाई स्मूथनेस आपको इसकी डिस्प्ले में देखने को मिलेगी। मतलब अगर मैं थोड़ा बहुत आपको चला के दिखाऊं तो मतलब बहुत स्मूथ भाई, मतलब 120 हर्ट्ज़ मेरे Asus TUF FX 505 DT में भी है, पर इतना स्मूथ वो नहीं चलता है, आपको क्लियर बता दूं जितना स्मूथ ये चल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई इसका लैपटॉप का प्राइस अगर आप सुनोगे 82,000 के अराउंड इसका लैपटॉप का प्राइस है, 1 लाख के अराउंड भी चला जाता है। 82,000 मान लो आप, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे सब लैपटॉप्स के, चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी, थोड़ी सी ब्राइटनेस में बात करूँ थोड़ी सी ब्राइटनेस इसकी कम है, क्योंकि अगर मैं आपको कम करके दिखाऊँ तो अगर ये मीडियम या मिड लेवल पे है तो इसकी ब्राइटनेस बहुत कम है मेरे हिसाब से। इसको हमें मतलब ऑलमोस्ट 80% 90% में चलाना पड़ता है तभी कुछ दिखता है, तो ये थोड़ी सी डिसएडवांटेज है डिस्प्ले में। तो और वैसे डिस्प्ले में कोई दिक्कत नहीं है, कलर्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मैं बात करूं इसके ट्रैक पैड के बारे में, भाई ट्रैक पैड इसका मैं आपको बताऊं बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, सुपर स्मूथ। जैसे लैपटॉप्स में होता है ट्रैक पैड, पर लैपटॉप्स में होता है एक बहुत ही ढीला ट्रैक पैड, मतलब बहुत ही ढीले फील्डर्स लगा देते हैं ना बाउंड्री पे, भाई गोलीडा टाइप, ठीक है। फिर जेठालाल आके डांटता है, वैसे ही भाई मैं इसको डांटूंगा अगर अच्छा नहीं चलेगा लैपटॉप, क्लियर बता दूं। पर इसका ट्रैक पैड ओवरऑल मेरे को अच्छा लगा। कीबोर्ड की बात करूँ तो भाई कीबोर्ड बहुत अच्छा है, इसकी जो बटन है बहुत ज़्यादा स्मूथ लगे मेरे को। और इसकी फंक्शनैलिटी की बात करूँ मैं, मतलब जो मर्जी बात कर लो बेस्ट है भाई, ठीक है। क्योंकि कीबोर्ड मेरे हिसाब से लैपटॉप से उतना अच्छा नहीं होता है, पर इसमें बहुत अच्छा कीबोर्ड है। अगर मैं लाइट की बात करूँ, सिर्फ एक लाइट देखने को मिलती है जो वाइट लाइट है, RGB लाइट आपको देखने को नहीं मिलती है। तो अगर अब आपको RGB लाइट नहीं देखने को मिल रही, आपकी दिवाली भाई घर पर नहीं बन पाएगी। आपको क्लियर बता दूँ RGB कीबोर्ड नहीं है इसमें, आप डिस्को दीवाने में डांस नहीं कर पाओगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी। कोई बात नहीं, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, उसमें आपकी दिवाली बन जाएगी बेस्ट चीज़ में। अगर मैं स्पीकर की बात करूँ इसमें तो भाई स्पीकर इसके मेरे को अबव एवरेज लगे। लैपटॉप के स्पीकर्स वैसे भी आपको पता है अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से भाई लैपटॉप के इसके स्पीकर्स मेरे को अच्छे लगे, ठीक है। ओवरऑल आप सैम्पल सुन सकते हो भाई कितना अच्छे हैं इसके। परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही स्मूथ है लैपटॉप चलते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैं कोई नॉर्मल टास्क कर रहा हूँ, जैसे मैं वेब ब्राउजिंग कर रहा हूँ, मैं वर्ड चला रहा हूँ, मैं एक्सेल चला रहा हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें भाई आपको बहुत ही तगड़े भाई प्रोसेसर। इसमें स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ, i7 का 10 जेन प्रोसेसर, साथ में भाई 512 GB की आपको SSD देखने को मिलेगी, साथ में आपको एक डिसेंट सा 1650 का ग्राफिक कार्ड है। 650 Ti भाई इस रेट में देना चाहिए था, 650 नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। 3060 भी दे सकते थे, पर चलो नहीं दिया तो कोई बात नहीं भाई। अब मैं तालियां नहीं बजाऊंगा इनके लिए, ठीक है, क्योंकि इन्होंने थोड़ा सा भाई ग्राफिक कार्ड में थोड़ी सी ये ऊपर से यहाँ नीचे आ गए हैं, दिक्कत है भाई, आप क्लियर बता दूं। परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा था, नॉर्मल डे टू डे टास्क में अच्छा चलता है। वीडियो एडिटिंग में भाई बहुत स्मूथ चलता है। मैं इसमें Adobe Premiere Pro, Adobe Photoshop, इलस्ट्रेटर और बहुत सॉफ्टवेयर मैं चला चुका हूँ, बहुत ही अच्छा चलता है लैपटॉप, उसमें कोई भी आपको उसमें दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम बढ़े अभी अपनी मेन चीज़ की तरफ, जिसके लिए सारे लोग वेट कर रहे हैं, जैसे भाई मतलब जिन लोगों को ठंड पसंद है वो वेट करते हैं ना कब ठंड आए, कब हम ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आपके सामने शो ऑफ करें, ठीक है। वैसे ही भाई गेमिंग के लिए सारे लोग वेट कर रहे हैं। तो अगर मैं गेमिंग की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो आप देख सकते हैं भाई GTA 5 इसमें
बहुत ही स्मूथ चलती है भाई, FPS भी हाई हैं, ठीक है, और गेमिंग परफॉर्मेंस भी भाई अच्छी है। मैं बता दूं लेनोवो की जो लेजेंड सीरीज़ आई है वो भाई टॉप क्लास है, आपको बेस्ट चीज़ देगी। कोई भी भाई टोपी बाज वाला माल नहीं होगा इसमें, ठीक है। टोपी आपकी भाई हाई रहेगी बहुत ही बढ़िया तरीके से, क्योंकि इसमें बेस्ट चीज़ लेनोवो ने प्रोवाइड कर दी है। वीडियो एडिटिंग होगी, गेमिंग होगी, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आती है। अगर मैं बूट टाइम की बात करूँ तो आप देख सकते हैं भाई बूट टाइम बहुत ही तेज़ है, क्विक भाई, ऐसे ऐसे करके, जैसे मैं ऐसे चुटकी बजाऊँ, ठीक है, तो फिर कैसे भाई दुनिया इधर से उधर हो जाती है, पर ये लैपटॉप यहीं रहेगा, ठीक है, और बहुत ही स्मूथ तरीके से भाई आपका लैपटॉप ओपन हो जाएगा। बूट टाइम भी बहुत कम है। हीटिंग की बात करूँ, ठीक है, अब मैं कौन सेक्शन में पढ़ता हूँ, ठीक है, हीटिंग में भाई ये बहुत थोड़ा सा लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। आपको क्लियर बताऊँ, मतलब इन्होंने 4 पंखे भाई लगा दिए हैं। 4 पंखों का मतलब पता है आपको कि आपके आसपास 4 पंखे हैं, तब भी ये ठंडा नहीं कर पाता लैपटॉप को, बहुत दिक्कत है। अगर आपको फ्रिज में भाई फ्रीजर में ऊपर रखना पड़ेगा, तो क्लियर बता दूं लैपटॉप को इतना गर्म हो जाता है, ठीक है, मजाक करो, उतना भी गर्म नहीं होता, फिर तो भाई क्या फ़ायदा लैपटॉप का। पर हीटिंग इशू है इसमें, आपको क्लियर बता दूँ, गेमिंग में भी, और भाई वीडियो एडिटिंग करो तब भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। तो इस चीज़ का लेनोवो को भाई ध्यान देना चाहिए था, आपको क्लियर बता दूँ। यार इसकी अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ तो यार इसकी बैटरी लाइफ भी देखो अबव एवरेज बैटरी लाइफ है। गेमिंग लैपटॉप जैसे आपको पता है बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं होती, 2 से 3 घंटे नॉर्मल यूसेज में चल जाएगा। वीडियो एडिटिंग है, गेमिंग में भाई मेरे हिसाब से 2 घंटे से ज़्यादा नहीं चल पाएगा। 2 घंटे क्या मतलब 1-1.5 घंटा ही चलेगा। तो गेम बैटरी लाइफ बिल्कुल ही बिलो एवरेज है मेरे हिसाब से। एक मैं और कौन की बात करूँ तो RGB कीबोर्ड आपको देखने को नहीं मिलता है, थोड़ी सी वो दिक्कत है। हीटिंग है इस लैपटॉप में, वो थोड़ी बहुत दिक्कत है इसमें। वैसे ओवरऑल मैं कंक्लूजन बात करूँ, मतलब ओवरऑल भाई हम इधर उधर से चीज़ें पकड़ के सारे चिप्स एक साथ हम खाएंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं लैपटॉप के लिए आपको बताने जा रहा हूँ, चिप्स लेके बैठ जाओ। ओवरऑल इसकी भाई गेमिंग परफॉर्मेंस अच्छी है, स्पीकर इसके अच्छे हैं, इसका भाई ट्रैक पैड अच्छा है, इसका भाई कीबोर्ड अच्छा है, डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी भाई टॉप नॉच खली वाली भाई तगड़ी आपको बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। देखो मतलब अभी लगा लैपटॉप को और लैपटॉप को छुआ नहीं, इसी से आपको पता चल जाना चाहिए कि लैपटॉप बहुत तगड़ा है, ठीक है। डिज़ाइन बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओवरऑल भाई इसका वेट की बात करूँ तो 2.3-2.4 kg से ज़्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से, तो इतना तो चलता है, गेमिंग लैपटॉप्स इतने होते ही है, ठीक है। 2.5 किलो आपको सर पे लेके तो घूमना नहीं, ठीक है, आपको तो नॉर्मल काम करना है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। वीडियो एडिटिंग अच्छी है, ठीक है, बूट टाइम बहुत तेज़ है, SSD आपको देखने को मिलती है, पर 512 GB के साथ 1 TB की हार्ड ड्राइव भी लगा देते बहुत अच्छा होता, क्योंकि 82,000 भाई ये चार्ज कर रहे हैं। इंटेल का i7 10 Gen प्रोसेसर है, जो कि बहुत ही स्मूथ बहुत ही तगड़ा प्रोसेसर देखने को मिलता है आपको। तो ओवरऑल मैं बात करूँ तो आप ये लैपटॉप भाई थम्स अप है, आप ले सकते हैं लैपटॉप। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा लैपटॉप का, चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आपको इसका भाई मैं अभी आगे जाके GTA 5 की गेमिंग रिव्यू भी करूँगा, और भी कुछ वीडियोस आते रहेंगे, तो यार आप उसके लिए बने रहें। और अगर आपको और गेमिंग लैपटॉप्स देखने हैं ASUS A15, तो इस वीडियो को देखना आप बिल्कुल भी ना भूलें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो करें। मैं मिलता हूँ आपको ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।